नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। कर्क राशि वालों, छोड़ दो उन रिश्तों को जिसे आपकी कदर नहीं। तो क्या सच में छोड़ देना चाहिए? आज हम आपको सिर्फ मोटिवेट करेंगे और ये पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। तो उसके पहले एक ज़रूरी बात कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। वैसे आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए, खुद के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट granddharmasanmark.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से आखिर हमने ये टॉपिक क्यों रखा है। कर्क वाले लाइफ टाइम प्रेम ढूंढते हैं। लाइफ टाइम यानी ताउम्र प्रेम ढूंढते हैं, दोस्त ढूंढते हैं जो इनके दुख दर्द को सुने, इनकी बातों को समझे, इनसे बातें करे। ये हमेशा चाहते हैं कि लोग इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, पर धोखा भी खाते हैं, कहाँ तो अपनों से। कर्क राशि वालों के बारे में ज्योतिष कहता है कि ये अपने जीवन साथी और संतान दोनों ही तरफ से इनको इतना प्रेम नहीं मिलता जितना ये उनसे करते हैं। तो क्या छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोड़ना बहुत आसान होता पर जोड़ना बहुत मुश्किल होता। कर्क वाले बड़े ही सरल हृदय होते हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले, टैलेंटेड। और कर्क वालों के एक और खूबी है कि इन्हें जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है। सब कुछ यानी प्रॉपर्टी, पैसा, धन, पैतृक संपत्ति, ये सब कुछ इनको मिलता है, क्योंकि कर्क वाले का जन्म भले ही किसी भी तरह से किसी भी घर में हुआ हो, पर इनके भाग्य से इनके पेरेंट कमा ही लेते हैं, इनके लिए बहुत कुछ करके रख देते हैं। तो कर्क वालों सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जीवन की बहुत सारी मुश्किल वक्त में आपका धैर्य जब आपका छूट जाता है, तब आप भी चाहते हैं कि अब किसी का सपोर्ट मिले, अब कोई आपको थोड़ा सहारा दे, और लाइफ टाइम आप इसी चक्कर में रह जाते हैं कि पता नहीं कब कोई आए और आपके दुखते हुए जो रग हैं, जो दुखती हुई रग है, उस पर मरहम लगाए, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत है। मानसिक टेंशन इन्हें ताउम्र रहती है कर्क वालों को, और ये राशिगत स्वभाव है, इसमें ना आपका कसूर है ना किसी और का। पर एक बात तो तय है, जिससे आप किसी रिश्ते से आप ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हो, वही रिश्ता आपको धोखा देता है। तो धोखे से आपको बचना होगा, धोखे से आपको बाहर निकलना होगा, धोखे से चीज़ों को जो आपसे खो रहा है उसको एक बार फिर से प्राप्त करना होगा, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ। अगर ना हो तो संतुष्ट रहते हैं आप, क्योंकि आपके ऐसे स्वभाव ही है, आप बड़े ही सरल स्वभाव के सहृदय होते हैं और लोगों को माफ़ करना आपको आता है। शायद इसीलिए कर्क राशि रामचंद्र जी की भी थी और विद्वान रावण का भी था। रावण बहुत विद्वान था, ऐसे ही कर्क वाले होते हैं, बहुत टैलेंटेड, बड़े बुद्धिमान, इनके पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है। राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वैसे कर्क वाले भी मर्यादित होते हैं, इनका आचरण मर्यादा से भरा होता है। तो कर्क राशि वालों, जीवन में कैसी भी कठिनाइयाँ आए पर आपको उनसे बाहर निकलना आता है। हमेशा एक सकारात्मक सोच आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है, और सकारात्मक सोच आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो कर्क वालों, आखिर हमने टॉपिक क्यों रखा है? जब सब कुछ इतना अच्छा है तो टॉपिक क्यों रखा कि छोड़ दो ऐसे रिश्तों को जिसे आपकी कदर नहीं। कर्क वालों, जब जिंदगी बार बार ठोकर मारे तो एक बार उठकर खड़े होने का वक्त फिर से आ गया है। अगर आपको लगता है कि आप बार बार ठुकराए जा रहे हो, अगर आपको लगता है भावनात्मक रूप से अकेले आप हो गए हो, तब एक बार अपने लिए सोचने का वक्त आ गया है। आखिर क्या करें, कैसे निकलें इन उलझनों से?
आप अपने सपनों को जीना शुरू कर दें। आपने अब कई बार होता है कि बहुत सारे सपनों को कुचल कर आप आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़कर अपनों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में 10 मिनट का वक्त निकाल कर हर रोज़ अपने लिए जीना शुरू कर दो। फिर देखिए कि ज़िंदगी में कितने सुकून हैं, कितने मज़े हैं, कितनी उम्मीदें हैं, कितनी पॉजिटिविटी भरी हुई है। बस ये चीज़ें आपको महसूस करना होगा और इसके लिए एक बार तो जोर लगाना ही होगा, ताकि इन उलझनों से, इन परेशानियों से, इन ज़माने की जो मुश्किलें हैं, इनसे आप बाहर निकल सके। लेकिन कई बार कर्क वाले कहते हैं कि कैसे निकलें, रास्ते ही नहीं मिलते, छोड़ नहीं पाते चीज़ों को, कैसे निकले। अब चंद्रमा की राशि है तो थोड़ा मन का परेशानी तो है यहाँ, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि देव गुरु यहीं पर उच्च के होते हैं, यानी बुद्धि भी तो आपके पास बहुत है। चलिए आपको हम एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह, कहने का तात्पर्य आपकी तरह ही सीधे, सरल, शांत, सौहृदयी, और यहाँ तक कि दुनिया जहाँ के रेस्पेक्ट करने वाले, कदर करने वाले, लोगों की पीड़ाओं में दुखी होने वाले। लेकिन उन्हें सुकून नहीं था। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ से वो बाहर निकलना चाहता था पर निकल नहीं पा रहा था। लाख प्रयास कर लिया पर वही दुख का गट्ठर ढोए जा रहा था। अब इतने दुख के गट्ठर, हर रोज कहता, भगवान आपने हमारे माथे पर इतने तकलीफ क्यों डाले, इतने टेंशन क्यों डाले। तो भगवान भी एक दिन उसके स्वप्न में आकर कहते हैं, सुना है तू रोज रोज हमसे शिकायतें करता है। बोला हाँ, आपने सच में हमें बहुत तकलीफ दी है। हर जगह सिर्फ हमें इमोशनली ही परेशान होना पड़ता है, हर जगह ठुकरे जाते हैं हम, क्या करें। भगवान कहते हैं ठीक है, तू अपनी दुख के गट्ठर जितने भी तकलीफ है एक लिस्ट बना, सबको लिस्ट बना लो बढ़िया से, अच्छा से, एक छूटना नहीं चाहिए। अब इसको एक पोटली में बांध कर तू अपने पास लेते आ। बोला आपका घर कहाँ है, कहाँ आएंगे लेके, मंदिर में। बोले नहीं नहीं, पीपल के वृक्ष के पास आना, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने तकलीफ़ों को लेकर आएंगे, सबकी तकलीफ़ें सुनी जाएगी, सबको तकलीफ़ों से छुटकारा मिलेगा। नींद खुली तो सोचा सपना था, पर सोचने में पड़ गया आखिर क्या ये हकीकत था। कोई बात नहीं, आई गई बातें हो गई, फिर से भगवान से शिकायतें करता है। तो भगवान कहते हैं हमने जो तुझे कल रात में कहा कि दुख का गट्ठर लेके आ, तकलीफ लेके आ, टेंशन लेके आ, तो तू लाया क्यों नहीं। जा कागज़ में लिख ले। वो नींद में ही अपने मन के दुखों को कागज़ में लिखने लगा। उसको लगा जैसे आधा बोझ तो यूं ही हट गया। जब आप अपनी तकलीफ़ें किसी को बताते हो तो मन हल्का होता है, और जब आप कागज़ पे लिख देते हो तो आपकी तकलीफ़ें सच में कम हो जाती है, मन हल्का हो जाता है, दिल में जो बातें गांठ कर गई है वो कम होने लगता है। तो भगवान कहते हैं अब आजा पीपल के पेड़ के पास। वो सपन में है, स्वप्न देख रहा है कि पूरे गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग, सारे लोग आ गए हैं अपने अपने दुखों का गट्ठर लेकर उस पीपल के पेड़ के पास। तो भगवान कहते हैं सबको ये अपने अपने गट्ठर रख दे और जाके एक साइड में खड़े हो जाए। सबने वैसा ही किया। फिर भगवान कहते हैं अब अपने गट्ठर को छोड़कर दूसरों के दुखों के गट्ठर को उठा और चले जा। तो बोलता है भगवान ये कैसा मजाक है। बोला अरे तुमने तो कहा कि सारे दुनिया का दुख हमें ही दे दिए हो, अब तुमको ऐसा लगता है कि सब कुछ, सारा दुख तुमको ही मिला है, तो चलो जिसके पास सुख है उसी का सुख ले लो, जिसके पास दुख कम है उसको ले लो। बोलता है नहीं नहीं प्रभु, ये मजाक सही नहीं है, क्योंकि मेरा जो दुख है, मेरी जो तकलीफ़ है वो मेरा जाना हुआ है। कहने का मतलब अगर बीमार हूँ तो मुझे पता है कि मुझे सिर्फ बुखार हो सकता है, पैरों में दर्द है तो ये भी पता है सिर्फ पैरों में दर्द हो सकता है, शिक्षा की समस्या है, बच्चों की समस्या है, पता है। लेकिन दूसरों की गट्ठर अगर मैं ले लूँ दुख का, तो कैसे पता चलेगा उसके जीवन में क्या दुख है, और नए सिरे से फिर से दुख को ढोना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं यही तो है जमाने की हकीकत। दुख को अपना और अपने लिए एक रास्ता बना। उलझनों से बाहर निकलने के लिए तुम्हें उलझन में, दलदल में धंसना नहीं है, बल्कि अपने लिए थोड़ा सा अलग से जगह बना और अपने सपनों को जीना शुरू कर दे। फिर देख कि सारे दुख साइड हो जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि जब खुशियाँ आने लगती है तो दुख का भला क्या मजाल कि आपको परेशान कर दे। एक बार इस चीज़ को ट्राई जरूर कीजिएगा। अपने सपनों को पंख दीजिए, अपने सपनों को पंख दीजिए। जो आपकी कुछ अधूरी इच्छाएं उसको पूरा करने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, मनपसंद कार्यों को करें, बहुत सुकून मिलेगा। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सकते।